ठीक है। सो 14 श्लोक हमने चर्चा किया। अनन्य चेतम, अनन्य चेतन मतलब विदाउट डिविएशन, वो ज्ञान, कर्म मार्ग और योग, किसी भी देवी देवता, किसी को भी शरण नहीं लेता, भगवान को ही शरण लेता, वो नहीं शुद्ध भक्ति करता सततम, किसी भी सिचुएशन में, सूची हो मुची हो, नहीं फेवरेबल हो अनफेवरेबल हो, कैसे भी हो, ये भक्ति करता हो। अनित्यश, ऑलवेज, रेगुलरली। पश्य हम सुलभ पार्थ, इट इज़ वेरी इजी, और भगवान को आसान से प्राप्त कर सकते हैं। और भक्ति एक तरीके सुलभ है, ज्ञान और कर्म का मिश्रण नहीं होने की वजह से भक्ति में कोई कष्ट नहीं होती है। नित्य युक्तश्य, ऐसे नहीं कि ज्ञान में कुछ करने से ब्रह्म में लीन हो जाते हैं बस ख़त्म, ऐसे नहीं है। इधर भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को प्राप्त करने के बाद भी सेवा करते हैं, इसलिए इसको नित्य युक्तश्य बोलता है। योगी न है, और वो दास साख्य वात्सल्य माधुर्य में, इस किसी मतलब संबंध में, भगवान का संबंध है, दास्य संबंध में नहीं तो साख्य वात्सल्य माधुर्य संबंध में भगवान को सेवा करते हैं। सो हमने डिटेली ईर्ष्या के ऊपर हमने चर्चा किया, कैसे वृंदावन का वातावरण है वो नॉन इन्वियस मेंटालिटी है, इसके बारे में हमने चर्चा किया। सो कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति करते हैं, उसको क्या फल मिलेगा, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग प्योर डिवोशन सर्विस, वो नेक्स्ट श्लोक में बताया था, श्लोक नंबर 15 में। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुकाल्यम अशाश्वतम नाप्नोति आत्मानं संसिद्धिं परम गतिम्। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। कोई व्यक्ति प्रधान बुद्ध भक्ति करते हैं, मतलब कोई व्यक्ति कर्म मिश्र भक्ति और निष्काम ज्ञान मिश्र भक्ति और योग मिश्र भक्ति, सो कोई सालों की मुक्ति प्राप्त करते हैं और केवल भक्ति करके भगवान का धाम प्राप्त करते हैं, वो लोग पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त करते। कोई भक्ति मतलब दो तरीके से भगवत धाम जा सकते हैं, एक तो शुद्ध भक्ति करके जा सकते हैं और कोई मिश्र भक्ति करके जा सकते हैं, वो लोग सालों की भक्ति ऐसे कुछ। बट ये दोनों दोबारा जन्म नहीं लेते हैं, पुनर्जन्म और ये पुनर्जन्म नहीं लेता। और इस जगह का नेचर क्या है, कोई जन्म लेते हैं उसको क्या होती है, दुकाल्यम अशाश्वतम, इस जगह में बहुत दुख होता है, आल्यम, दुख का आल्यम है नहीं। और कौन सा आल्यम आता है, पुस्तकालयम है, विद्यालय है, वो भोजनालय, शौचालय, सो इस तरह के संसार है, क्या है, दुकालियम है। सो वो पुनर्जन्म इस दुकालियम में नहीं लेता। और अशाश्वतम, कोई ये इधर शाश्वत कुछ नहीं है, आज कुछ होगा कल नहीं होगा, नहीं, आज रहेंगे आपके प्रेमी लोग, कल नहीं रहेंगे, आज कुछ वस्तु रहेगी कल नहीं रहेंगे, आज एक पोस्ट रहेगा कल पोस्ट नहीं रहेगा, नहीं, कोई शाश्वत नहीं, आज बाल रहेगा कल बाल नहीं रहेगा। सो इसलिए इधर कोई भी चीज़ क्या नहीं है, शाश्वत नहीं है। ऐसे जगह में वो क्या नहीं रहता, वो जन्म नहीं लेता, ना अपनोती, दोबारा ये जगह नहीं आता, वो इस भौतिक जगह ना अपनोती, इस भौतिक जगह में दोबारा नहीं आता। और क्या होता है, महात्मा न संसिद्धिम परम गति, और लोगों का जैसे ज्ञान है, चलिए मिश्र भक्ति करते हैं उसको भी संसिद्धिम करते हैं, बट कोई केवल भक्ति करते हैं उसको क्या होते हैं, परम गति मतलब जिस तरह का भगवान का गति है वैसे गति भक्तों को भी प्राप्त होती है।
जिस तरह का भगवान का जन्म होती हैं, भगवान का जन्म में क्या होती हैं, दर्द होता है क्या? हमारा जन्म में दर्द होते हैं, बट भगवान के जन्म में दर्द होता है क्या? नहीं। तो जिस तरह का ये भी जब भगवान के धाम में जन्म होता है, ऐसे नहीं है जिस तरह का होते हैं। सो उधर जाके वो भगवान का संगीगन बनेगा, he'll become an associate. वेदर इन मटेरियल वर्ल्ड में क्या बोलते हैं उसको, कौन सा धाम? वो हैं बॉम वृंदावन। सो उधर भी पहले ट्रेनिंग होगी, सो उधर भी होगा, कष्टपूर्वक जन्म नहीं होगा। जिस तरह का भगवान का जन्म कष्टपूर्वक नहीं होते हैं, उसी तरह उसको भी कष्टपूर्वक नहीं होगा। और उधर भी जाके खुशी खुशी सेवा करेगा, नहीं। और ये सेवा है, ये सेवा का सुख है, ये ज्ञानी का सुख मिलती है। उससे करोड़ों बड़ा ज़्यादा सुख होती है सेवा का, नहीं। सो ये भी भगवान का प्राप्त करना ही परम सिद्धि बोला जाता है। भगवान का प्राप्त करना परम सिद्धि। और परम सिद्धि का और भी है कि वो सेवा कर पाता, वो कंटिन्यूसली, नहीं दोबारा उधर उस स्थान को नहीं छोड़ेगा, वो कंटिन्यूसली भगवान की सेवा करते रहे। इससे बढ़ के कोई बड़ी पोस्ट नहीं है और इससे बढ़ के कोई सुख नहीं है। इसलिए समसिद्धिम परम गति को प्राप्त करते हैं भगवान का सेवा करना। और भी लोग हैं, प्रधान बुद्ध भक्त भी जाते हैं धाम, बट वो तो समसिद्धि में, बट ये परम गति क्यों बोला जाता है? क्योंकि भगवान का सेवा का प्राप्त होती है और वो करोड़ों गुना वो सुख आनंद पूर्वक होती है। और दूसरा परम सिद्धि का मतलब है वो भगवान का संगीगन बन जाता है, एसोसिएट होता है। इसलिए इससे प्रूव होती है कि अनन्य भक्ति टॉप मोस्ट है, क्योंकि उसका गति टॉप मोस्ट है। अनन्य भक्ति का गति क्या होता है? टॉप मोस्ट। पढ़ेंगे 4th लाइन से। द सुप्रीम प्लैनेट इज डिस्क्राइब्ड इन वैदिक लिटरेचर अव्यक्त अक्षर परम गति। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर तथा परमागति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभव सिद्धि भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे न तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि न ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में भी जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्माएं हैं। तो भगवान का लोक है वही सबसे टॉप मोस्ट है, और उस लोक में जाके भगवान की सेवा है वही सबसे टॉप मोस्ट है। सबको समझ में आ रहे हैं? यही हमारा लक्ष्य है, समसिद्धि परम गति। संसार में नहीं रहना, माता पिता दोस्त ये वो उसका सेवा उसका सेवा, इसमें भी सुख मिलती है नहीं, बट तो चला जाएंगे ना, दुख भी मिलेगा ना, नहीं। और उस सुख देने के लिए भी बहुत दुख भोगना पड़ता है। आप सुख देंगे बट वो लोग को लग नहीं रहेगा आप सुख दे रहे हो, नहीं। इसलिए नहीं, ये सारे सुन के हमको प्रेरणा आना चाहिए कि हमको उधर जाके क्या करना है, सेवा करना। मान लीजिए हमारा न्यू भक्ता है, भक्त लोग हैं, मान लीजिए बहुत लोग करना नहीं चाहते हैं, नहीं, ये भक्ति समसिद्धि परम गति को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं और शुद्ध भक्ति के गंभीरतापूर्वक करना नहीं चाहते हैं, तो वो लोग को क्या ही गति होगा भगवान बताता भगवान। अभी नेक्स्ट लोग बता आ ब्रह्मा भुवन लोका पुनरवर्तिनो अर्जुना मामुपेद्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यति। ब्रह्मा जी से लेके
सारे लोग नहीं, कितने भी पुण्य किया हो, कितनी भी पुण्य किया हो, भक्ति नहीं किया, बहुत पुण्य किया, कोई भी हो, ब्रह्मा जी ले कोई भी है, वो सब क्या करेंगे, दोबारा जन्म लेंगे और इसी भौतिक जगह में आते रहेंगे। हे अर्जुन, कोई मेरा को भक्ति करेगा, पुनर्जन्म ना विद्यते, हैं, वो दोबारा पुनर्जन्म में नहीं फंसेगा। ठीक है, ये है ट्रांसलेशन। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। श्लोक नंबर 17 प्रभुपद बहुत कोट किया करते थे। सहस्रयुग पर्यन्तं महर्यद् ब्रह्मणो विदु रात्रिं युग सहस्रं देहो रात्रविदो जना। बड़ी मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। सो इधर ये बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी का लोक है वो शाश्वत नहीं है। नहीं, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होते हैं? सो 4 युग बन के एक महायुग बनती हैं। सो इस तरह का 1000 महायुग से क्या हो गया, एक ब्रह्मा जी का दिन, और ये 1000 महायुग से एक रात्रि। सो इस तरह का 2000 महायुग हो गया, एक दिन और एक रात का। ऐसे 30 दिन में एक महीने बनता है, और 12 महीने में एक साल, ऐसे 100 साल। नहीं, सुप्रभुपद बहुत सुंदर लिखते हैं, बाई दिस कैलकुलेशन, बड़बर है इसके ऊपर, टोटल 311 trillion 40 billion each year. This 100 years by earthly calculation, total 311 trillion 40 billion earthly years. हाँ, इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अधिक। क्या लिख रहा हूँ प्रभु, वी पॉइंट ऑफ एटर्निटी, मतलब जब भगवान कर्णदेश विष्णु ऐसे आंख ब्लिंक करते हैं, सो ये ब्रह्मा जी ऐसे आना और जाना एक कैसे एक बिजली की तरफ है। फूह, हाँ हाँ, अभी और नेक्स्ट लाइन देखिए और आनंद आएगा। हाँ, कारणगणों में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते हैं। बबल्स इन द अटलांटिक। अब मैंने ब्रह्मा जी कैसे प्रकट होते हैं, कैसे ये बुलबुलियाँ होती हैं, पट हो जाते हैं, एक सेकंड के लिए आते हैं, हो जाते हैं नहीं वैसे। और ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है देखिए। और हम लोग तो प्लान कर रहे हैं, प्रभु जी मैं अभी ये करना चाहता हूँ, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा। यार आपको तू का क्या ही है आपको जीवन क्या ही जीवन है आपको है, और इतनी प्लानिंग, इतनी चीज़ है, बड़ी समस्या है। नहीं, हाँ आगे बढ़ो। और लोप होते रहते हैं। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग है, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म जरा रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं है, किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। किंतु कालक्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। So मैंने सोचा प्रसाद नहीं पाऊंगा, बाबा वीक फील कर रहा, वो लगा।
सो क्या बोल रहा था? ठीक है। सो ब्रह्मा जी का देखने में बहुत लंबी समय लग रहा है, बट भगवान का भगवान को आप देखेंगे वो क्या है, एक ब्लिंकिंग टाइप, नहीं? सो ब्रह्मा जी के 100 साल हो गया तो वैष्णव है तो भगवत धाम चला जाता है, नहीं तो दोबारा जन्म लेना पड़ता है। इतनी लंबी जीवन ऐसे लगता है कि शाश्वत है, हमारा ही लग रहा है कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं, और हम तो करोड़ों जन्म ले लेते हैं एक दिन में ब्रह्मा जी का, करोड़ों जन्म नहीं। बट ब्रह्मा जी को कैसे लग रहा होगा, हमारा ही इस जन्म लग रहा मैं कभी मरूंगा ही नहीं। वाह, बढ़िया चल रहा है लाइफ, नहीं? और बोर है तो घर गिर घूम के आते हैं, इधर जाते हैं, नहीं? बहुत समय है यार, क्या है ये, भक्ति तो होगा, नहीं? बहुत समय है हमारे पास, ऐसे लगता है ना? नहीं, ब्रह्मा जी भी मरना पड़ता है, वैष्णव नहीं है तो दोबारा जन्म लेना पड़ता है, यस टू टेक बर्थ अगेन। सो इसलिए नहीं, एक उदाहरण दिया गया, उपमा। आप सिर्फ एक ही शब्द को लेके उसको कुछ और मत बनाना, समझना? उसमें उदाहरण दिया जा रहा है, अटला कोई समुद्र में कुछ बुलबुले होती है, उसी की तरफ ब्रह्मा जी का प्रकट और अप्रकट, वो तुच्छ है। ब्रह्मा जी के जीवन भी तुच्छ है, अपने जीवन को बहुत ज़्यादा मत समझना, कुछ भी नहीं, ये बताया जा रहा है। सार समझो, सार ग्राही बनो, नहीं शब्द ग्राही नहीं बनो, ठीक है? समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट लो। अब इसी थोड़ा टेक्निकल, ठीक है? अव्यक्त्य व्यक्त्य सर्व प्रबंध्य अगमन रात्रि अगमे प्लयते त्रयैव अव्यक्त संजन करे। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन। जब जैसे सनराइज, जैसे सूर्य, और सूर्य जब आते हैं सुबह सुबह, हम अव्यक्त से व्यक्त होते हैं, नहीं? सुबह उठ जाते हैं, जैसे सूर्य हो जाते हैं, व्यक्त से अव्यक्त हो जाते हैं, इसे ना, इसी तरह इधर अव्यक्त का मतलब है ब्रह्मा जी को बताया जाए, जब अव्यक्त से व्यक्त आते नहीं, अव्यक्त से अनमैनिफेस्ट फॉर्म से जब ब्रह्मा जी के दिन होते हैं, दिन हमें क्या होते हैं, प्रकट होते हैं, और जब रात्रि होते हैं व्यक्त से अव्यक्त में चला जाता है। समझ में आ गया? सो सृष्टि लीला करना चाहता नहीं, देन क्या हुआ, कर्णदशा विष्णु तो अव्यक्त से वो व्यक्त हुआ, देन वो क्या किए हैं, दृष्टिपात किए हैं, किसके ऊपर, प्रकृति के ऊपर। तो दृष्टिपात करने के बाद क्या हुआ, अनेक ब्रह्मांड 24 एलिमेंट्स बना, ठीक है? सो 24 एलिमेंट से क्या हुआ, एक मतलब एक आटा का वो किया, उसको आपने छोटा छोटा गोल बनाया, सो करोड़ों ब्रह्मांड निकला, ठीक है? निकला नहीं? सो एक ब्रह्मांड को हम ले लिए, देन इधर एक ब्रह्मांड में कौन आके लेट गया है? हाँ, गर्भदक्षा विष्णु लेट गया, अपने पसीना से क्या बना दिया? हाँ, ठीक है। ये सब शाश्वत होते हैं, ये गर्भदशा विष्णु और ये सागर, कर्णदशा विष्णु, कर्ण सागर, ये सब क्या होती हैं? एटर्नल होता है, ठीक है?
सो इधर से पिंड बना, उसको ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विराट रूप। ठीक है, सो इसी विराट रूप को हम ले रहे हैं। सो इस विराट रूप में 14 लोग होते हैं। ऊपर पहले वाला लोग क्या है, सत्य लोग, नीचे के लोग रसातल। ठीक है, देन और 14 प्लानिटरी सिस्टम हो गए। और इसी से ही क्या कौन प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी के कितने दिन होते हैं, 100 ईयर्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं? सो जब ब्रह्मा जी के एक दिन होते हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अरे 14। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कौन से लोग होते हैं, पहले सत्य लोग और है तपोलोक और जनलोक है, महरलोक, स्वर्ग है। स्वर्ग तो हो गया ना ऊपर, और ठीक है, इसके बाद ऐसे। सो जब एक दिन हो जाएगा, ये सारे नष्ट हो जाते, ये 4 रहते हैं, ये रहती हैं और ये नष्ट हो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी सारे अपना अलग अलग कर्म के साथ सबको इधर भेज देते हैं, जब एक दिन हो जाते हैं ये सारे, इसके हिरण्यगर्भ बोलते हैं ब्रह्मा जी को। तो हिरण्यगर्भ में क्या हो जाते हैं, सारे एक दिन में चला जाता है। देन जब अगेन सुबह हो जाता है, हिरण्यगर्भ से दोबारा वापस आ जाता है। देन जब 100 ईयर्स हो जाते हैं, ये सारे किधर रहते हैं, ब्रह्मा जी के साथ सारे लोग किधर चला जाते हैं, ये सब वाइंड अप होके क्या चला जाता है, कांड से विष्णु। ठीक है, और इधर है अव्यक्त है। अव्यक्त के मतलब इधर किसको बोला जा रहा है, ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी। कौन, हाँ 100 बट जब एक दिन का होता है ना, इधर बहुत आग से पूरी डिस्ट्रक्शन होता है। देन ये लोग को गर्मी बहुत लगती है, सन ये लोग अपनी फ्लाइट लेके इधर पहुंच जाते हैं, ऊपर का लोग। ठीक है, ये दोनों चीज़ होती है नहीं। सो कहने का मतलब है, जब अव्यक्त से व्यक्त आते हैं और व्यक्त से अव्यक्त में चला जाता है, दैट्स द पॉइंट। यही चीज़ इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। नहीं, अव्यक्त व्यक्त सर्व नहीं, अव्यक्त से हम क्या होती हैं, व्यक्त होते हैं। When all the beings of Brahma's day, all living entity becomes manifested from unmanifested state. Thereafter, when the night falls, they are merged into unmanifested. समझ में आ रहा है, जीव कैसे अव्यक्त से व्यक्त होते हैं, और जब ब्रह्मा जी के एक दिन खत्म हो जाते हैं, दोबारा अव्यक्त में चला जाता है। इधर 18 श्लोक में अव्यक्त हैं, वो कौन है, ब्रह्मा जी। अनमैनिफेस्टेड स्टेट वो रहता, सो जाता हूँ, बड़ा मजा आएगा ना। हाँ, अब आ रहा है, इसीलिए तो मैं बोला हूँ, इसके कंफ्यूज होंगे, टेक्निक पूरा हम बताएंगे उधर कर्णदोषी विष्णु के बारे। हाँ, पूरा कर लेते हैं, ठीक है। देन आप डाउट हो तो पूछो। हाँ, नहीं वो तो इधर ही छोड़ देंगे, जल जाएगा ना, सब नष्ट हो जाएगा ना।
है? अरे ब्रह्मा जी का एक दिन, आपका एक दिन नहीं। हाँ, एक दिन में, हाँ, सब खत्म हो जाए। क्या दिक्कत क्या है? हाँ, क्या ठीक है, ठीक है। श्लोक नंबर 19। भूतग्रमसायेवायां भूतं भूत्वा प्रलयते रात्रि अगमे बस आर्थ प्रभंति अगर अगमे। जब जब ब्रह्मा का एक दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। हाँ, हेल्पलेसली खत्म। पढ़िए प्रॉपर। अज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरालोक पर आना होता है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, दिन के समय में प्रकट होता है और रात्रि के समय पुनः विनष्ट हो जाता है। अंततोगत्वा जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सबका संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं। किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान। देखिए प्रभुपद सार दे रहे, कोई बुद्धिमान होता है, अभी भी मूर्ख लोग बैठे रहेंगे अपनी प्रॉब्लम में, पीठ का प्रॉब्लम, सर का प्रॉब्लम, ये कमी, ये पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स, इधर ये ठीक नहीं चल रहे हैं, संसार नहीं चल रहे हैं, मंदिर ठीक नहीं चल रहे हैं, मंदिर के ये अधिकारी ठीक नहीं है, वो अधिकारी ठीक नहीं है, इसी में समय बिता देंगे, बिता देते हैं। नहीं, ये कमी, वो कमी, पीपीटी ऐसे थोड़ा ना चलना होगा, वैसे होना चाहिए, ये देखिए कैसे बिहेगा, ऐसे थोड़ा ना होता है। दूध पीते हुए यही चर्चा, इडली खाते हुए, इसके अलावा क्या ही चर्चा। बट बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, देखिए कितनी कितनी कॉम्प्लेक्स है, कितनी हार्ड। नहीं, ऐसे नहीं कुछ चमत्कार के लिए बना के नहीं दिखा, नहीं, कितनी जन्म ले लिए, इतना नहीं। अभी प्रभु कितनी करुणा बस लिख रहे हैं, देखिए। बट दिस नहीं, द ह्यूमन लाइफ इज fully in the devotion service of the Lord, chanting of Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Thus they transfer themselves even in this life, to the spiritual planet of Krishna and become eternally blissful there, not being subjected to such rebirth. नहीं तो इस बार बार ऐसे घूमते रह जाएंगे। नहीं, सो इसके लिए इस जीवन को हम बहुत गंभीरतापूर्वक यूज़ करना है। नहीं, ऐसे टाइम पास नहीं करना है, समझ में आ रहा है? संसार में नहीं फंसना, शुद्ध भक्ति करके सारे अटैचमेंट को छोड़ना। शुद्ध भक्ति वही कर सकता है जब कोई अटैचमेंट नहीं हो। नहीं, अभी भी सेंटिमेंटल अटैचमेंट से पड़े नहीं रहना। नहीं, उस अटैचमेंट का कोई बेसिस नहीं, नहीं, कोई बेसिस नहीं, जस्ट बिकॉज माइंड में एक इमोशंस है, एंड वो फॉल्स है, विद इग्नोरेंस, अविद्या से आ रही है वो सब। सो इसलिए हमको बहुत गंभीर बनना है भक्ति में, ठीक है। और समय बहुत कम है और बड़ी लॉफ्टी गोल है, नहीं, करोड़ों जन्मों को संस्कार है और वो एक साइड पुश कर रहे हैं। इसलिए कुंती महारानी का प्रार्थना में बताते हैं, नहीं, ये बिल्कुल मुझे एक तरीके से भगवान ढक देते हैं और दूसरा जगह से हम बुद्धू है, कितने भी समझाओ समझ नहीं पाते, और ऊपर से अधोक्षज है वो भगवान इस इंद्रिय से कुछ समझ नहीं पाए।
अरे कैसे ही होगा ये? नहीं, कुंती मरण पात्र में आता नहीं, कुंती मरण पात्र है ना, माया जान का सिंधम। अरे यार नहीं, इसलिए गंभीर बनना है, पिटी प्रॉब्लम से फंसा नहीं रहना। नहीं, ठीक है। अभी ये तो भौतिक जगह का बारे में वर्णन है, अभी हम देखें। अभी 20वां श्लोक से आध्यात्मिक लोक के बारे में वर्णन है। परस्तस्मातु भावन्यो अव्यक्त अव्यक्त सनातन या सा सर्वेषु भूतेषु नाशयस्तु न विनश्यति, नाशयस्तु न विनश्यति, ये विनाश नहीं होता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परम यानी कि श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ क्षय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तो वो किसके बारे में बोल रहे हैं? कर्णोदशक विष्णु के बारे में बोल रहे हैं। इधर अव्यक्त है वो कर्णोदशक विष्णु, और उधर अव्यक्त कौन है? ब्रह्मा जी। और ये अव्यक्त हैं, ये सनातन है, ये कभी नाश नहीं होता है। सब नाश हो जाएगा बट ये नाश, सारे नाश होकर किस में चला जाता है? कर्णोदशक विष्णु में चला जाता है। समझ में आ गया नहीं? समझ में आ गया? 19 verse के परपेट्युअर जैसे प्रभु बता रहे कि at night they remain compact in the body of Vishnu, यहाँ पे जैसे बता रहे हैं तो विष्णु एक्सेस कर सकते हैं। किधर लेके? ये वही 6th लाइन में परपेट है कि at night they no longer have bodies but remain compact in the body of Vishnu. मे बी ये विष्णु का विराट रूप है, या वो क्या बोलते हैं, हिरण्यगर्भ, उसी को भी ऐसे बोले। बट जीव गोस्वामी पाद साहब से ऐसे, तो मे बी उसी को भी, भगवान के ही वो पिंड है, वो उसी में ही सब होता है। सो उसी से ही ब्रह्मा जी आए मे बी। ठीक है। नेक्स्ट, अव्यक्ताक्षर इति उक्तस्तमहो परमं गतिं यं प्रयाणा निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। 21। तो इधर ये बता रहे हैं कि भगवान का शरीर तो क्या है? शाश्वत है, बट हमारा शरीर शाश्वत नहीं है, अनादिर आदिर गोविंद। तो इधर आदिर का शब्द क्या है? इधर तो आदि का शब्द है, अनादिर आदिर गोविंदम। आदिर का मतलब क्या है? हाँ, सबका है। सो कारण सागर है नहीं? हाँ, इसके ऊपर प्रजा नदी है नहीं? प्रजा नदी है, इसके ऊपर क्या होता है? हाँ, स्पिरिचुअल प्लान। ये सारे वैकुंठ हैं, अनेक वैकुंठ हैं, और इसमें भी सबसे टॉप मोस्ट क्या है? हाँ, ये हैं गोलोक। ठीक है, दिस इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो भगवान से पूछो। सी दीज थिंग्स कैनॉट बी, आपका कम बुद्धि से आप ये सब नहीं समझ पाए। कैसे आए, ऐसे कैसे होगा? शास्त्र बताते हैं, ले लो, खत्म। नहीं, ठीक है। नेक्स्ट,
गंगा है, इसका मतलब आप भी अंदर ही है क्या? है पूरा नदी के अंदर ही है? ऐसा है क्या? ठीक, देखा था बट इसका तात्पर्य नहीं सुना हमने, तात्पर्य खुद ले लिया। समझ आ रहा? नहीं बोला नहीं, जब 3/4 क्या होता है? भगवान का पसीना से भरा रहता है, और सब तो नहीं। वो 3/4 भी ऐसे नहीं कि अच्छा ये लोग ऐसे रहेगा, ये पूरा हुआ इतना, ऐसे नहीं है। ये एक मटेरियल चीज़ से ऐसे इमेजिन नहीं कर सकता ऐसे ऐसे होगी, नहीं। और ये ब्रह्मांड इतनी बड़ा है, ये अब देख नहीं पाएंगे, ये सब अचिंत्य है। नहीं, ब्रजा नदी ऐसे नहीं, गंगा जी की तरफ है। मतलब हम देखते हैं नदी ऐसे, इतनी छोटी नदी होगी, छोटी नदी से डिवाइड कर रहा होगा, उधर कुछ रोड चल रहा होगा। ऐसे नहीं, ये एक सब हम कुछ समझा रहे हैं आचार्य लोग, उसी की दृष्टि से हम प्रयास कर रहे हैं कुछ समझाने, नहीं बट एक्चुअली वी आर नॉट एबल टू रियलाइज ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, अभी श्लोक का नंबर क्या है? 21 हो गया, 22। पुरुष स परपत भक्त्यलाभे तु अन्नया यशंदस्तानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। सो भगवान भगवत धाम में रहते हैं, फिर भी वो सारे जगह हैं और सब कुछ भगवान में है। इसके बारे में हम 9th चैप्टर में बहुत डिटेल, दैट इज़ टुमारो, कल हम बहुत ही विस्तार रूप में इसके बारे में चर्चा करेंगे। अचिंत भेद भेद तत्व विंद, तो भगवान का कैसे इस भौतिक जगह में अचिंत भेद भेद तत्व मिडल वर्ल्ड के साथ, उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। 2nd पैराग्राफ पढ़ेंगे। कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, जैसा कि भक्तिया शब्द द्वारा सूचित होता है। किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। वेदों में गोपाल तापने उपनिषद 3.2 में भी परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। एको वशी सर्वगा कृष्ण, उस धाम में केवल एक भगवान रहता है जिसका नाम कृष्ण है। वह अत्यंत दयालु विग्रह है और एक रूप में स्थित होकर भी वह अपने को लाखों स्वांशों में विस्तृत करता रहता है। वेदों में भगवान की उपमा बस 23। यत्र काले त्व अनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः यातयामि तं कालं वक्ष्यामि भरतसभा। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। सो ज्ञान और कर्म का साधन करने से कौन व्यक्ति आता है, मतलब भौतिक जगह दोबारा आता है और दोबारा नहीं आता है, इसके बारे में अभी बताने जा रहे हैं। सो किस समय में एक व्यक्ति क्या साधन करके जब शरीर छोड़ेगा, वो कैसे वो ब्रह्म में लीन होगा और क्या गति होगी, और वो क्यों कौन व्यक्ति नहीं आता और कौन व्यक्ति आता, इसके बारे में अभी भगवान बताने जा रहे हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे, बहुत सुंदर तात्पर्य। परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती। हाँ, इसका भी चिंता नहीं करना कि कैसे शरीर छोड़ा, कौन सा टाइम में शरीर छोड़ा, कार्तिक में छोड़ा, एकादशी में छोड़ा, हैं एक्सीडेंट में छोड़ा, वैसे छोड़ा, ऐसे नहीं है। कैसे भी अनन्य भक्त शरीर छोड़े हैं, बड़े कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे, वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह and then they leave everything in Krishna's hand and so easily, happily return to Godhead. So easily, happily dance your way back to Godhead. तो ये हमारा मार्ग, हमारा कोई चिंता नहीं करना है
कैसे मरेंगे, कैसे करेंगे, नहीं प्रभुपाद ने पहली लाइन में। सो ठीक है, ऐसे ज्ञान के लिए हम पढ़ेंगे, बट वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दिस, ठीक है। और किंतु जो अन्य भक्त नहीं है और कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग जैसी आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहता है, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वे आश्वस्त हो सके कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना होगा या नहीं। यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है, किंतु यदि वह इतना पटु नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई वापस नहीं आता। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है। अधिष्ठाता देव। चलो ये याद रखना, जब मैं पूछूंगा तो आप बोलना अधिष्ठाता देव है, अधिष्ठाता देव, प्रेसाइडिंग डीटी। सो नेक्स्ट श्लोक 24 है। इसमें शरीर छोड़ने से वो वापस नहीं आता। खासकर ये ज्ञान मार्ग में, कोई व्यक्ति ज्ञान मार्ग को पालन करते हैं और इस समय में शरीर छोड़ते हैं, वो वापस नहीं आता। अग्नि ज्योतिरः शुक्ल समास उत्तरायाम तत्र प्रयत गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। जो परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। बीच में मिस्टिक और एडवांस्ड योगा प्रैक्टिस कैन अरेंज द टाइम एंड प्लेस टू लीव द बॉडी। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं, तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करें या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करें या स्वेच्छापूर्वक। सो भक्त लोग के लिए तो मंगल और अमंगल मूवमेंट और एक्सीडेंट में और अरेंजमेंट में कैसे भी हो, क्या वो सब भागवत धाम जाएंगे, ठीक है। सो क्या है, कौन सा अधिष्ठाता। सो ये अग्नि का क्या है, अधिष्ठाता। सारी चीज़ का एक प्रिसाइडिंग डीटीज है। अग्नि का अधिष्ठाता का एक रास्ता है, और दिन में क्या है, दिन में और शुक्ल पक्ष में, ये सब रास्ता है। तो कोई शरीर छोड़ता सो यही रास्ते में जाता वो नहीं, शुक्ल पक्ष में और उत्तरायण। तो देन वो व्यक्ति क्या वापस नहीं आता। अग्नि मार्ग में, दिन में, शुक्ल पक्ष में, उत्तरायण में, जब वो उस रास्ते में जब जाता वो व्यक्ति वापस नहीं आता। ये जनरली किसको होता है, ज्ञान। और नेक्स्ट श्लोक है उसी तरफ है। नेक्स्ट वाला क्या है, धूमो रात्रि, इस धूम आ जाएगा मतलब स्मोक, और रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिण, ये लोग अनफॉर्चुनेट टाइम बोलते हैं, इसको वापस आना पड़ता है। जनरली इसका कर्मी लोग, कर्म योगी का ये मार्ग होता है। कर्म योगी लोग ऐसे छोड़ेंगे तो वापस आना पड़ेगा, ठीक है। सो बट नेक्स्ट श्लोक में क्या लिख रहे हैं, भगवान बता रहे हैं ये सबको चिंता नहीं करना है। 26 में थे, पढ़िए।
वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाते हैं तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। नेक्स्ट हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते। अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। हाँ, ये दोनों रास्तों को समझ के फिर भी वो भ्रमित नहीं होता है। अरे मेरे को जो पता नहीं, मैं इस समय में शरीर छोड़ूंगा और नहीं पता है क्या है, ऐसे नहीं है। बट फिर भी वो लोग क्या करते हैं, दे आर कम्प्लीटली फिक्स्ड इन भक्ति। सो तात्पर्य तीसरा लाइन, ए डिवोटी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड शुड नॉट वरी वेदर ही इज डिपोर्टेड बाय अरेंजमेंट और बाय एक्सीडेंट। भक्त को कृष्ण भावना बार बार इस पॉइंट को प्रभुपाद एम्फसाइज करा, 3 परपोर्ट में प्रभुपाद ये लिख दिए। हाँ, भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या देववशात। भक्त हमको को तो प्रचार कार्य में लगना है। प्रचार करते हुए एक्सीडेंट हो कैसे भी हो, डजंट मैटर। नहीं, हाँ, भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थित होकर हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। उसे यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रहा देखिए ये जाए। बड़ा मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। नहीं, द बेस्ट वे टू बी अब्जॉर्ब्ड इन कृष्ण कॉन्शियस इज टू बी ऑलवेज डॉक्टाइल इन हिज सर्विस एंड इज विल मेक वंस पाथ टू द स्पिरिचुअल किंगडम। वो जरूर जाएगा। कैसे जाएगा? सेफ, सर्टन एंड डायरेक्ट। चूजन वर्ड्स है, सेफ, सर्टन एंड डायरेक्ट। हाँ पढ़िए। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम, सुनिश्चित तथा सीधा होगा। इस श्लोक का उपयोग युक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो योग में स्थित है वह अपनी सभी गतिविधियों में निरंतर कृष्ण भावनामृत में रत रहता है। श्री रूप गोस्वामी का उपदेश है, अनासक्तस्य विषयान यथार्हम् उपयोज्यत। मनुष्य को सांसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए। इस विधि से, जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं, मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। अतएव भक्त कभी इन वर्णनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता रहता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम तक का उसका प्रयाण सुनिश्चित है। ठीक है। 28 वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अतेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानं प्रयाति चाद्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। भक्ति करो सब कुछ मिलेगा और अंतिम में परम धाम भी। इसका तात्पर्य इतना ब्यूटीफुल है। आप देखिए 3rd पैराग्राफ, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, आप लोग हिंदी में देखना, कर लेंगे, फॉलो अप करेंगे और ध्यान से सुना। वेरी वेरी ब्यूटीफुल पर्पोर्ट, वेरी फेथ गिविंग पर्पोर्ट। द ब्यूटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस हाउएवर is that by one stroke, by engaging in devotional service, one can surpass all the rituals of the different orders of life. कैसे? By one stroke. So शुद्ध भक्ति करो। Sir, the word idam viditva indicates that one should understand the instruction given by Sri Krishna in this chapter and the 7th chapter of Bhagavad Gita, मतलब 8वां और 7। One should try to understand these chapter not by scholarship, कैसे नहीं, पूरे अपनी विद्वता से नहीं, और mental speculation, कैसे, but by hearing them in association with the devotees। आप लोग क्या कर रहे हो? भक्तों के संग में भगवद गीता सुन रहे हो, ये सही तरीका है। एंड देन क्या बोल रहे हैं? चैप्टर 6 through 12 are the essence of भगवद गीता। 7 से 12 भगवद गीता का सार है। The first 6 and the last 6 are like covering of the middle 6 chapter, which are especially protected by the Lord। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, आप लोग कितनी भाग्यशाली। If one is fortunate enough to understand Bhagavad Gita, especially this middle 6 chapter, in the association of devotees,
then his life at once become glorified beyond all penance, sacrifice, charity, speculation, etc. हरी हरी, आप लोग का तो जीवन धन्य हो गया है। नहीं, it is a glory. For one can achieve all this result of this activity simply by Krishna consciousness. Next देखिए, one who has little faith in Bhagavad Gita should learn Bhagavad Gita from a devotee. थोड़ी भी भगवद गीता में श्रद्धा है, किससे सीखना चाहिए? भक्तों से सीखना चाहिए. Because in the beginning of the 4th chapter it is stated clearly that Bhagavad Gita can be understood only by devotees. नहीं, अदरवाइज हम कितनी बार पढ़े, कुछ समझ में आया? नहीं, अव्यक्त व्यक्त कुछ नहीं समझ आया. भक्त से किसको शास्त्र की कृपा मिला उसे सुनना चाहिए, उसी से होना. तो हमको भी बहुत वो लगा, हम तो बहुत पढ़े भगवद गीता जब से भक्ति शास्त्री करने के पहले, बट ऐसे लगा कि मैंने पढ़ा ही नहीं. अरे ऐसे भी होता क्या? ऐसे भी एक भी श्लोक ऐसा लगा कि मैं पढ़ा ही नहीं. That's why we should listen from, understand from only by devotees. No one else can perfectly understand the purpose of Bhagavad Gita. One should therefore learn Bhagavad Gita from a devotee of Krishna, not from the mental speculator. This is a sign of faith. When one search for a devotee, मतलब अब एक व्यक्ति ढूंढ रहा है भक्त के लिए, unfortunately gets a devotees association. और भक्त के लिए वो ढूंढ रहा है और भक्तों को संग मिल जाता है. One actually begins to study and understand Bhagavad Gita. Then क्या कर रहा वो? भगवद गीता को समझ रहा है, पढ़ रहा और समझ रहा वो. Then क्या होता है? By advancement in association of devotees, one is placed in devotion. Then क्या कर रहा है? भगवद गीता पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं. देन वो क्या कर रहा है? वो भजन को बहुत गंभीरतापूर्वक ले रहा है, भक्ति का बहुत गंभीरतापूर्वक ले रहा है. देन क्या कर रहा है? वो एडवांस कर रहा है. बाय एडवांसिंग इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज वन इज प्लेस्ड इन डिवोशन. देन धीरे धीरे वो अनर्थ शुद्ध होता है, वो फिक्स्ड अप हो जाता है. एंड दिस सर्विस डिस्पेल्स ऑल ऑन मिसगिविंग्स अबाउट कृष्ण. पहले वो संदेह थे, कृष्ण है नहीं है, नहीं करना है नहीं करना, ये सब भगवद गीता को सुन के क्या हो जाते हैं? सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं. And Krishna's, about Krishna, God, Krishna's activities, form, pastime, name and other feature. After this misgiving have been perfectly cleared, मतलब अनर्थ निवृत्ति क्लियर हो जाते हैं, one become fixed in one's study. Then उसमें रस लेते हैं. ओ वाह वाह क्या बोल रहे हैं भगवान. पहले डाउट आएगा, अरे ये कैसे वैसे कैसे. Then one relishes the study of Bhagavad Gita. Then आनंद लेते हैं भगवद. ओ बड़ा आनंद है, बड़ा अच्छा ये चीज़ बता रहे हैं भगवान हैं, इसलिए अलग अलग आचार्य अलग अलग टीका लगता है, नहीं आनंद लेते हैं. द स्टेट ऑफ फीलिंग ऑलवेज अटेन्स द स्टेट ऑफ फीलिंग ऑलवेज कृष्ण कॉन्शियस. देन क्या और समय कृष्ण भावनामृत में रहता वो भगवद गीता पढ़ने से. इन द एडवांस स्टेज वन फॉल्स कंप्लीटली इन लव विथ कृष्ण. देन क्या होता धीरे धीरे प्रेम भगवद गीता पढ़ने से क्या हो जाता वो कृष्ण में प्रेम हो जाती है. This highest perfection stage of life enables a devotee to be transferred to Krishna's abode in the spiritual sky, Golok, Vrindavan, where the devotees become eternally happy. गीता पढ़ने से क्या होगा? गोलोक धाम पहुँच जाए, शाश्वत सुखी रह सकते हैं. Thus ends the Bhaktivedanta purport to the 8th chapter of Srimad Bhagavad Gita in the matter of attaining the supreme. प्राप्त हो गया नहीं? प्रभुपद कैसे कंक्लूड कर रहे हैं? हेडिंग क्या है? हाँ, कैसे प्रेम प्राप्त करना है. प्रभुपद क्या ही कंक्लूजन दिए. अमेजिंग प्रॉपर्टी. दिस पर्पट क्या करना चाहिए? रट लेना चाहिए. आज महाराज बता रहा था ना, रट ले. रटने से क्या होगा? रहेगा, स्मरण रहेगा. So now we are going to enter into the most confidential knowledge. Chapter 9. Shri Bhagavan Uvacha idam toyade guhyatamam pravakshami anusuyave jnanam vijnanam sahitam yajnatva moksha shubha. श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे.
सो पहले लाइन में लिख रहे हैं, एज डिवोटी हियर्स मोर एंड मोर अबाउट सुप्रीम लॉर्ड ही बिकम्स एनलाइटेंड। नहीं, कितनी ज़्यादा हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो क्या होते हैं, हम एनलाइटन होते हैं। और सेकंड पैराग्राफ पढ़े। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्ण भावना भावित होता है, और उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, डिस्कशन ऑफ कृष्णा इज वेरी पोटेंट। हाँ, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस 9वें अध्याय में उसे उस परम गुह्य बातें बताते हैं जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी से प्रकट नहीं किया था। ठीक है। सो और नेक्स्ट पैराग्राफ छोड़ दो, इसके बाद नाउ द फर्स्ट वर्स स्पेसिफिक। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक है जो 9 प्रकार की होती है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंधन, दास्य, सख्य तथा आत्मसमर्पण। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। लास्ट पैराग्राफ, द संस्कृत वर्ड अनसूयवे। इस श्लोक का अनसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतया बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ तक कि बहुत शुद्ध विद्वान भी भगवद गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्याएं करते हैं, चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रामाणिक है। बस। सो अभी 9 चैप्टर हैं। सो इस चैप्टर में भगवान हटा दे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो भगवान इस चैप्टर में ऐश्वर्य ज्ञान के बारे में बताएंगे। नहीं, ऐश्वर्य ज्ञान के बारे में सुनने से उसके अंदर दासत्व आ जाएगा। इस चैप्टर को कोई श्रवण करेगा सो उसको क्या होगा, ही विल बिकम दास, सर्वेंट ऑफ कृष्ण। नहीं, अच्छा है ना? नहीं तो कितनी, इसलिए भगवान बोल रहे मैं इस चैप्टर में क्या बताऊंगा, मेरा ऐश्वर्य के बारे में। चलो आप लोग बताओ ऐश्वर्य ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण? बहुत डिस्कम्फर्टेबल लग रहा है, ठीक नहीं है, नहीं ज़रूरत ही नहीं है। हटा। हरे कृष्ण। क्या बता रहा था? हाँ, ऐश्वर्य ज्ञान क्यों चाहिए, इससे क्या मिलेगा? राम मनोहर को दो माइक। हरे कृष्ण बोलिए। हाँ बोलो। भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान को जानने से ना हम अपने वास्तविक स्थिति को जान पाते हैं कि भगवान कितने महान हैं। हाँ, तो उससे दासत्व का भाव भी आता है भगवान के प्रति। अच्छा, क्या और कुछ? तो जी जैसे प्रीवियस क्लासेस में हमने बताया था आसक्ति तक ऐश्वर्य ज्ञान और उसके बाद माधुर्य ज्ञान का मतलब, तो अभी तो हम इनिशियल स्टेज पे हैं, तो जब तक आसक्ति तक नहीं आते तो ऐश्वर्य ज्ञान जो है मतलब उसी ये भी अच्छी पॉइंट है। सो ऐश्वर्य ज्ञान जानने से हम भगवान से क्या हो सकते हैं, अटैच हो सकते हैं। सो बहुत अच्छा, ठीक है।
मतलब भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान को, यानी कि भगवान की महानता को जानने के बाद भगवान को हम चीपली नहीं लेंगे। हाँ, भगवान की उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। अभी तो मन लगा करेंगे, मन नहीं लगा तो चला जाएंगे, क्योंकि भगवान को जान ही नहीं। तो इसलिए हम दूसरों का दासत्व को, क्योंकि उसको उसके ऊपर बहुत फेथ है, उसको ऐश्वर्य हमको आकर्षित कर रहे हैं, ये मुझे क्या करेगा, सब कुछ करेगा नहीं। और हम क्या करते हैं, अपनी बैंक बैलेंस ये सब रखते हैं, क्यों, ये मेरा बैंक बैलेंस मेरे को बचाएगा, पता नहीं। सो दो चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस होगा, एक ऐश्वर्य ज्ञान और दूसरा शुद्ध भक्ति का महिमा, ग्रेटनेस ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। सो हम जानते हैं, ये भी बंद, कर्म है, ज्ञान और योग, ठीक है, ये तीनों से श्रेष्ठ हैं वो क्या है भक्ति। कौन आप लोग कन्विंस्ड हैं, तीनों से श्रेष्ठ भक्ति है ना। सो भक्ति में भी हमने क्या क्या चर्चा किया, अलग अलग प्रधान भूत भक्ति और केवल भक्ति, ठीक है, ये दो तरह का हमने चर्चा किया। खासकर 7वां और 8वां में प्रधान भूत भक्ति भी हमने चर्चा किया और केवल भक्ति भी हमने चर्चा किया। सो इस दोनों में श्रेष्ठ क्या है, केवल भक्ति। और केवल भक्ति का करने से क्या क्या होगा और इसका ग्लोरीज हैं, वो क्या बताएंगे इस चैप्टर में भगवान। इसमें भी श्रेष्ठ केवल भक्ति है, उसके बारे में भगवान इस चैप्टर में बताएं। और ये कोई व्यक्ति केवल भक्ति करता है, उसका लक्षण क्या है, क्या लक्षण है, कोई केवल भक्ति करता है सेवा, और वो पूर्ण शरणागत है, फुल्ली। सो कोई तो फुल्ली सरेंडर है, वही केवल भक्ति कर सकता है, ठीक है। सो उसके बारे में इस चैप्टर जो दो चीज़ के बारे में वर्णन होगा, क्या क्या है 9 चैप्टर में, हाँ, एक तो ऐश्वर्य ज्ञान, सेकंड है ग्लोरीज ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस, ठीक है, ये दो चीज़ को चर्चा, ठीक है, सबको क्लियर हो गया। आप सबको याद है मैंने कुछ चर्चा किया था, वेद महाभारत, किसी याद है? सो एक तो वेद है, इसमें क्या करोड़ों मंत्रास हैं, और इससे भी श्रेष्ठ क्या है महाभारत। सो किसके पास गए थे, कौन गए थे, देवी देवता गए थे ब्रह्मा जी के पास। वेद श्रेष्ठ है, महाभारत श्रेष्ठ है, पता किए, देन दोनों को क्या किए हैं, हाँ, तराजू में मतलब एनालाइज किए हैं। देन क्या ब्रह्मा जी ने क्या बोला, वेद से श्रेष्ठ महाभारत। महाभारत का सार क्या है, भगवत गीता, और भगवत गीता 3 भागों में है, 1 से 6, 7 से 12, 13 से 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो और इसमें का सार क्या है 9 और 10, सभी हम वही चर्चा कर रहे हैं। सो विश्वनाथ बंद हो गया।
ठाकुर बताएंगे, द पावर ऑफ द लॉर्ड required as knowledge in order to perform that pure bhakti. So ये गीता है, सारे शास्त्र का सार है, और इस गीता का सार है वो मिडिल 6 चैप्टर है, और उस मिडिल 6 का सार क्या है? एंड देन इधर 3 चीज़ बताएगी। एक पहले वाला शब्द क्या? गुह्यतमम। क्या बोला है? गुह्यतमम। इदम तु ते गुह्यतमम। भगवान बोल रहे मैं आपको गुह्यतमम ज्ञान दिया है। सो 3 शब्द है, एक तो गुह्यतमम, गुह्यतर और गुह्यम। सो गुह्यम क्या है और गुह्यतर क्या है और गुह्यतम क्या है? गुह्यतर और गुह्यम, गुह्यतम। आत्मा का जाना गुह्यतम, गुह्यतर, और भगवान का जाना गुह्यतम। वाह, क्या स्पेकुलेट किया। ठीक है, ठीक है। सो गुह्यम मतलब सीक्रेट, गुह्यतम मतलब मोर सीक्रेट, और गुह्यतमम मतलब मोस्ट सीक्रेट। समझ में आ रहा है? सीक्रेट, मोर सीक्रेट और मोस्ट सीक्रेट। सो पहले है गुह्यम। अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ तो बार बार नहीं। गुह्यम का मतलब आप लिख लेना अच्छा सा, नहीं। गुह्यम का मतलब है हमने 2nd चैप्टर एंड 3rd चैप्टर में आत्मा और परमात्मा के बारे में हमने जानकारी किया। सो ये गुह्यम ज्ञान है, और गुह्यतर ज्ञान है। सो उसमें भक्ति का ज्ञान नहीं है। 2nd चैप्टर में 3rd चैप्टर में क्या पढ़ा? वो आत्मा ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्म तत्व ज्ञान। बट गुह्यतर ज्ञान है। इधर ज्ञान का प्रभुपद के तात्पर्य लिख रहे हैं ना, ये ज्ञान का मतलब भक्ति ज्ञान है, नहीं। सो गुह्यतर ज्ञान का मतलब है, देन वो हम 7th and 8th चैप्टर में पढ़ा, वो प्रधान भूत भक्ति और केवल भक्ति। हम समझ रहे हैं ना? सो मतलब मेनली जनरली भक्ति के बारे में जानना, उसको क्या बोलते हैं? गुह्यतर। गुह्यतम बोला मतलब प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति, उसको क्या बोला जाता है? गुह्यतम, गुह्यतम। मोस्ट सीक्रेट। समझ में आ गया? हैं? गुह्यतर मतलब भक्ति के बारे में। उसमें प्रधान भक्ति भी आता है, केवल भक्ति भी आता है, बट गुह्यतम मतलब ओनली योर डिवोशनल सर्विस। गुह्यम मतलब आत्मज्ञान, आत्म तत्व ज्ञान। ऐक्य ज्ञान मतलब ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान को गुह्यम ज्ञान बोलते हैं। ब्रह्म ज्ञान को गुह्यम ज्ञान, गुह्यम बोला जाता है। कहने का मतलब है ये भक्ति के ज्ञान से आप 3 गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। ये गुह्यम ज्ञान है, मतलब आत्मा के बारे में ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान है, वो 3 गुणों में है, वो 7 गुण तक आप आ सकते हो। बट ये भक्ति का ज्ञान है, वो आपको 3 गुणों से ऊपर लेके आएगा। इसलिए भक्ति के अंगों को आप पालन करते हो, आप 3 गुणों से ऊपर हैं। और कितनी ज़्यादा आप भक्ति करेंगे उतना आप 3 गुणों से परे होंगे। इसीलिए भक्ति कितना भी कर रहे हैं वो शाश्वत है, वो कभी मिटता नहीं है, कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो कितनी भी समय बोल रहा है वो शुद्ध भक्ति करेगा, क्योंकि ये निर्गुण भक्ति है। शुद्ध भक्ति इज निर्गुण भक्ति, इट इज अबाउट 3 मोड्स, और शाश्वत, इट इज एटर्नल, इट इज नेवर गेट डिस्ट्रॉयड। 2.40 याद है? नहीं, जिस तरह का कर्म होते हैं कि घर बना दे आधा छोड़ दिया तो क्या काम। ऐसे किसी भी कर्म हो, ज्ञान हो, थोड़ा शुरू किया, आधा किया, छोड़ दिया तो गया, उससे कुछ मिल रहा है, पूरा करना पड़ता है।
तो बीज डाला आपने पानी नहीं डाला, निकलेगा नहीं। और मार्ग ऐसे हैं, बट भक्ति ऐसे नहीं है, क्योंकि ये निर्गुण है, ये 3 गुणों से ऊपर है। इसलिए थोड़ा भी करेंगे वो नष्ट नहीं होते हैं। अब सोच के देखिए कितनी गंभीरतापूर्वक हमको ये भक्ति करना चाहिए, और समय वेस्ट नहीं करना चाहिए इडली पाते हुए हैं। समय वेस्ट करेंगे नहीं। जैसे अभी जाने वाला हम कुछ दिन तक, उसमें बहुत समय मिलेगा, उसमें भक्ति करना है, उसमें कोई देखने वाला नहीं होगा, खुद प्लान आउट करना है नहीं। और संकीर्तन करते हुए इधर उधर भागना नहीं है। वी आर डूइंग निर्गुण भक्ति नहीं। सो ये सब ध्यान रखना, ठीक है। सो नाउ वी विल गो टू जो क्या क्या बोले इस चैप्टर में, ऐश्वर्य ज्ञान और ब्यूटीज। ऐश्वर्य ज्ञान इज एक्ट प्लस ए कैटलिस्ट। ये ऐश्वर्य ज्ञान जानने से एक कैटलिस्ट की तरफ है, हमको क्या करेगा, भक्ति को हम फास्ट करेगा नहीं, समझ आ रहा है। और सेकंड चीज, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने पहले 9 कैंटो ऐश्वर्य ज्ञान दिए, 7 दिन बाकी हैं। परीक्षित महाराज पूछा डिटेलली बताओ क्रिएशन के बारे में, नहीं वो तो पूछ सकते थे सीधा 10th कैंटो में कृष्ण के बारे में बताओ, तो बोल रहे डिटेलली एक्सप्लेन अबाउट क्रिएशन, कैसे हुआ, उसको कैसे मेंटेन हो रही है नहीं। क्यों? सो जब तक हम जानेंगे नहीं ये कृष्ण कौन है, इसका ऐश्वर्य क्या है, देन 10th कैंटो को कैसे रिलीज कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं ना। तो इसलिए ऐश्वर्य ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट है, तत्व को जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत समस्या हो। ठीक है। तो ये और क्या बता रहे हैं, और अनुसूये मतलब, हे अर्जुन आप ईर्ष्या नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है, आप इवन जानवर को भी आप क्या हैं, बहुत कंपैशनेट है। इसीलिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, आपको वो ज्ञान देने जा रहा हूँ, नहीं किसी को मैंने दिया नहीं, मगर इस ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य आपके पास है, क्योंकि इस ज्ञान को प्राप्त करने की सबसे बड़ा योग्यता क्या चाहिए, अनुसूये, नॉन इंग्लिश। वही व्यक्ति इस ज्ञान को ग्रहण कर पाएगा। वही व्यक्ति ईर्ष्या से मुक्त हैं, वही व्यक्ति इस ज्ञान को ले सकते हैं और दे भी सकते हैं। This indicates there is a rule that bhakti should only be taught to one who is not selfish. ये एक नियम है, भक्ति उसी को ही दिया जाए, कोई सेल्फिश नहीं है। हम तो थोड़ा सा वो तो चले घर घूम के आते हैं, इधर उधर घूम, बड़ा बोरिंग चल रही है नहीं। कुछ लोग तो ऐसे बनाए बड़ा बोरिंग है, थोड़ा घूम के आना चाहिए, घर घूम के परोठा गरोटा खा के आना चाहिए नहीं, इट्स नॉट बी लाइक दैट नहीं। और ऐसे सेवा करें शरीर को कष्ट नहीं हो, गुडी नहीं, नींद भी कम वो नहीं हो नहीं, हल्का फुल्का फूल गुल बना लें, बातें करते हुए वैसे ही टाइम पास करें। हम तो सोच के रखें प्रभु जी यही ऐसे ही सेवा लेंगे, टाइम ही तो काटना है, 20 साल काटना है, माला करो और कुछ छोटी मोटी सेवा करके टाइम निकाल दो नहीं। सेल्फिश क्या है, सेल्फिश। ध्यान रखना, ऐसे व्यक्ति को भक्ति का ज्ञान नहीं इधर बताया जाता है, बताए तभी घुसता नहीं है उसको दिमाग में नहीं। सो इसलिए आपको मैं ये दे रहा हूँ अर्जुन,
और मैं वो चीज़ बताऊंगा, ये भक्ति करने से विज्ञानम साहित्यम, उसको एक्सपीरियंस होगा ना, वो भी बताऊंगा आपको। जैसे एक लड्डू होता है, और लड्डू एक होता है देखना एक अलग है, और खाना एक अलग है। खाना से पता चलता है ये लड्डू, अरे यार तो शुद्ध घी से बना है यार, काजू भी डाला है, बड़ा टेस्ट है। नहीं, खाने से अनुभव होते हैं ना। इसी तरह कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति करता है ना, उसको अनुभव क्या है वो भी बताऊंगा। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चतुर्श्लोकी। नहीं, बड़ा आनंद आएगा। एंड देन क्या बोल रहे हैं, आ सुबह। सो पहले क्या है, विज्ञान साइंस मतलब कोई व्यक्ति भक्ति प्रैक्टिस करने से उसको क्या अनुभव हुआ वो भी बताऊंगा। आज सुबह मतलब है ये भक्ति करने से आपका सारे अमंगल से मुक्त हो जाएंगे। इस भौतिक जगह ही एक अमंगल जगह है। भक्ति करने से, शुद्ध भक्ति करने से आपको सारे अमंगल से मुक्त हो जाएंगे। यू विल बी लिबरेटेड फ्रॉम दिस मेटल वर्ल्ड। सो उसको बोलते हैं आसबाब। कितनी भी भक्ति में बाधाएं हैं उससे भी मुक्त हो जाएंगे। यू विल बी फ्रीड फ्रॉम ऑल ऑब्स्टिकल टू भक्ति। उसको भी आसबाब। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ समय है, सो कुछ सेकंड श्लोक का थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, देन हम कल कंटिन्यू करेंगे। बहुत फेमस श्लोक है नहीं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तव्यम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। राज्य विद्या मतलब विद्या नाम राजा, विद्या में राजा। ऐसे नहीं राजा का विद्या दिया था इसलिए राज विद्या, ऐसे नहीं। ये विद्या का ही क्या है, राज है, क्योंकि ये शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहे हैं। बहुत विद्या हैं, ज्ञान के बारे में, कर्म के बारे में बहुत विद्या है, बट ये सारे विद्या से श्रेष्ठ है, इसलिए राज्य विद्या। राज गुह्यम सब विद्या नाम राजा, मतलब गुह्यम का क्या हो सकता है, गुह्या नाम राजा। गुह्यों में भी, सीक्रेट में भी राजा है। जैसे निष्काम कर्म योगा, वो भी एक सीक्रेट है। कैसे कर्म करने से हम उस कर्म से क्या नहीं हो जाए, बंधन में नहीं, वो बहुत बुरी सीक्रेट। ज्ञान मार्ग का वो भी सीक्रेट नहीं। सो और भी है प्रधान बुद्ध भक्ति है, ये भी एक बड़ा सीक्रेट है। इसलिए सीक्रेट से सीक्रेट है वो क्या है, प्योर डिवोशन सर्विस, शुद्ध भक्ति है, वो सबसे टॉप मोस्ट नहीं। इसलिए शुद्ध भक्त को कृपा से ही हम क्या कर पाते हैं, इस शुद्ध भक्ति को समझ पाते। आचार्य को आज प्रभुपाद, देखो एक श्लोक है एक तात्पर्य है, तात्पर्य नहीं होता तो समझेंगे क्या। आचार्य लोग ने टीका नहीं दिया तो इसको समझ पाएंगे क्या, नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ये सीक्रेट है। कोई व्यक्ति श्लोक पढ़ने से, तात्पर्य पढ़ने से, तात्पर्य नहीं क्या बोलते, ट्रांसलेशन पढ़ने से, अनुवाद पढ़ने से कोई समझ नहीं सकता गीता। पढ़ वो होता है नहीं, क्या कर रैकेट बना रहे हो, क्या बोल रहा था मैं, हाँ तात्पर्य ना पढ़े, हाँ वेरी नाइस, सुन लो थोड़ा ध्यान से, सुन लो तो ऐसे सुन पाओ, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करके नहीं सुनते, ठीक है। क्या बोल रहा था, हाँ ये शुद्ध भक्त का बड़ी कृपा है, वो इस श्लोक का कैसे समझना है वो बताते हैं, इससे हमको कोई समझ में आता है। बिना शुद्ध भक्त का कृपा से हम इस शास्त्र को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए अनेक आचार्य इसको टीका देते हैं। तो इसलिए कभी भी हम एक तो है प्रभुपाद को उपनिष्ठा है, और किसी भी आचार्य का निंदा भी नहीं करना है।
याद रखना। नहीं, और प्रभुपाद का साइड भी नहीं करना। प्रभुपाद की कृपा से हमको आचार्य को रिवील हुआ, और हमको आस्वादन करना कि देखिए कैसे कैसे है। मैंने पहले भी बताया था, बैगन का सब्जी है, बैगन है, बैगन का सूखा भी बना सकते हैं, ग्रेवी भी बन सकते हैं, दही से भी बन सकते हैं, और भरता भी हो सकता है, पकोड़ा भी बन सकते हैं, और आलू और बैगन से क्या बनता है वो, चोखा भी बन सकता है। तो इसी तरफ है, अलग अलग आचार्य हैं, क्या है, अलग अलग उसी चीज़ है, भगवत गीता है, बट अलग अलग रस को हमको आस्वादन करने के लिए मौका देता है। सो वी शुड वैल्यू दैट। ये उसी की शुद्ध भक्त का कृपा से ही हम क्या कर पा रहे हैं, इसको हम समझ पा रहे हैं। और क्या लिख रहे हैं, पवित्रम इदम उत्तमम, ये उत्तम भक्ति है, ये शुद्ध भक्ति उत्तम है, क्योंकि इतना वैरायटी है इसमें। दास भक्त, साक्य भक्त, वात्सल्य भक्त, माधुर्य में भी इतना सैकड़ों वैरायटी है। ये गोपियाँ, वो गोपियाँ, उसके अंडर में ये मंजरी, वो मंजरी, उसको एक अलग अलग वैरायटी, लाखों वैरायटीज है। क्योंकि भगवान शुद्ध भक्ति में इतनी वैरायटीज हैं, वो सब भगवान रस आस्वादन करना चाहते हैं, ऐसे ऐसे। और सबसे टॉप मोस्ट है श्रीमती राधा रानी। नहीं समझ रहे ना? सो इसलिए भगवान का बहुत आनंद आता है अलग अलग रस को, और एक एक रस में सैकड़ों वैरायटी है। इसलिए इस शुद्ध भक्ति को क्या बोलते हैं, उत्तम उत्तमम और पवित्रम। पवित्रम क्यों बोला जाता है इसको? पवित्रम का मतलब है नहीं, ये शुद्ध वस्तु है, ये भक्ति है, ये शुद्ध वस्तु है। मान लीजिए कुछ कपड़े धोना है और पानी गंदा है, क्या धोएगा? सो इसी तरह है, कोई चीज़ को अब धोना है, सबसे टॉप मोस्ट है वो भक्ति है, उसी से ही सब धुल जाएगा। कितनी जन्मों में हमने पाप किए हैं, करोड़ों जन्मों को किया हुआ पाप भक्ति करने से धो डालेगा। तो ये है शुद्ध भक्ति। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, वो परीक्षित महाराज ने, ये क्या है 6 कैंटो में, ये प्रायश्चित कैसे प्रायश्चित है? ये तो सोचो, मतलब ये एक हाथी स्नान के तरफ है। गंगा में स्नान करता, आके मिट्टी डाल लेता। सो नहीं, ये प्रायश्चित है, ऐसे है। जैसे एक बैंक, क्या बोलते हैं उसको, बैम्बू को क्या बोलते हैं, बांध, तो काट दो, मतलब गर्मी के समय में ऐसे करके वो आग लग के पूरी जंगल जल गया, जैसे बारिश होगा अंकुरित हो जाएगा। तो उसी तरफ है ये ज्ञान और कर्म मार्ग। बट भक्ति ऐसी चीज़ है, वो पूरी वासना का शुद्ध कर देता है। और ये वासना का गढ़ है, वो गर है, वो अविद्या के ही उड़ा देता है ये भक्ति। अभी का तो पाप छोड़ दो, जब से हम हैं उस समय से किया हुआ पाप को भी धो देता है, और उसको करने के प्रवृत्ति हैं उसको भी धो देते हैं ये भक्ति। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पवित्रम, इट इज सो प्योर, इट इज सो प्योर। सब कुछ भक्ति क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए हमको बहुत श्रद्धा होना चाहिए इस केवल भक्ति से, इस प्योर डिवोशन के ऊपर पूरी श्रद्धा रखना, पूरी 1 पॉइंट अटेंशन से इस शुद्ध भक्ति को हमको क्या करना चाहिए, हृदय से करना चाहिए। इससे बड़ा क्या हो सकता, इससे बड़ा डिटर्जेंट है क्या नहीं, और कोई तरीका है क्या, कोई ऑप्शन है क्या इसके अलावा, है कुछ नहीं? दिन क्या बता रहा है, प्रत्यक्षम आगमम,
ये बोल रहे हैं प्रत्यक्षानुभ मतलब डायरेक्ट एक्सपीरियंस। क्या मिल जाएगा आपको? डायरेक्ट। श्रीमद् भागवत 11-42 भक्तिर परुषाणव विरक्तिर अन्यत्र चैष त्रिएक कलह प्रपद्यमानस्य यत संतस्यो तुष्टि पुष्टि शुद्धपायिनो अनुगासाम। अनुगासाम मतलब है, देखो 3 शब्द हैं, भक्तिर परुषानुभव परीक्षानुभव विरक्तिर। सो कोई व्यक्ति किस तरह का एक्सपीरियंस के बारे में ये बता रहे हैं इधर। जैसे भक्ति करते हैं, दिन 3 चीज़ होती है। भक्ति मतलब भगवान के ऊपर प्रेम, पर ईश्वर अनुभव मतलब भगवान का अनुभव भी करता है, और विरक्तिर का मतलब है क्या होता है? भौतिक इच्छा कम होती है। 3 चीज़ एक साथ होती है। आप बोलेंगे प्रभु जी हमको तो वो नहीं रहा है। नहीं, डे 1 से होगा। कब से होगा? डे 1 से। अरे प्रभु जी क्या बात कर रहे हो, हमारा तो पहुंचता है कितना डे हो गई है। नहीं होगा। नहीं हुआ तो आज फुल टाइम डेडिकेट नहीं करता। इधर आप बैठे हुए हो, इसका मतलब क्या है? ये हुआ है। हो सकता है आप पूरी गड़ा चाहते हो, गड़ा समझ रहे हो बहुत, बट आपको कितना मिल रहा होगा? 1 स्पून मिल रहा होगा, बट मिल रहे हैं डेली। कोई भी व्यक्ति सुनता, नाम लेता और कथा सुनता, भगवान का सेवा करता, ये 3 चीज़ 100% हो रही है। क्या है? भक्ति, पर ईश्वर अनुभव है, दैट इज एक्सपीरियंस, और तीसरा विरक्ति, मटेरियल डिटैचमेंट। एक्सपीरियंस, यू विल एक्सपीरियंस द लॉर्ड। पहले भगवान के ऊपर प्रेम, ये 3 चीज होगा। कैसे होगा? जैसे तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायिनो अनुगसाम। जैसे एक चावल लेते हो, बहुत भूखा है, एक भी दाना अंदर डाला, अरे जान आ गया यार। ये एक मुट्ठी डालने से क्या होता है? ऐसे फील होता है नहीं, जान आ गया, है ना? आपको तो आते रहते हैं। सो तुष्टि मतलब सेटिस्फाइड, पुष्टि मतलब नरिश्ड। नहीं मतलब टेस्टी भी है और नरिश्ड भी है, शक्ति भी मिल रही है, और शुद्ध पायिनो मतलब भूख भी मिट रहे। नहीं, कितनी खा रहे हो उतना भूख भी मिट रहे हैं। सो 3 चीज़ एक साथ हो रही है ना। सो उसी तरह भक्ति क्या होती है? कितना सुन रहे हो, कितनी नाम जप कर रहे हो, कितनी सेवा कर रहे हो, भगवान के ऊपर प्रेम बढ़ेगा, अनुभव भी होगा, और भौतिक जगह से विरक्ति भी होगा। पर ये नहीं हो रही है, देन आप भक्ति नहीं कर रहे हो। देन कुछ और अनुभव होगा, कुछ और चीज़ को प्रेम होगा, और कुछ और चीज़ बढ़ेगा, भौतिक इच्छा बढ़ेगी, जब ये चीज़ नहीं करेंगे। सो ये क्या है? डायरेक्ट एक्सपीरियंस। धर्म्यम मतलब है, अरे ये तो भौतिक वस्तु के बारे में क्यों बोल रहे हैं? धर्म का मतलब जनरली बॉडी रिलेटेड चीज़ को बोलते हैं धर्म, नहीं। सो इधर भगवान भक्ति को धर्म क्यों बोल रहे हैं? नहीं, बोल रहे हैं कि आप ये करने से आपका सारे धर्म का करने का मतलब है। आप भक्ति करेंगे, आपने सारे धर्म को कर लिया। अरे ऐसे कैसे बोल दिया? कोई उदाहरण है, कुछ प्रूफ है, कुछ है? हाँ, जैसे पेड़ का जड़ है, आप पेड़ के जड़ को जल डालने से पूरी पेड़ को वो मिल जाते हैं, नहीं? समझ में आ रहा है? सो आपने पेड़ को जड़ डाला, माता पिता को भी आप देखभाल करें, वो धर्म को भी अपने पालन करें। समझ में आ रहा है? नहीं। सो ये भक्ति जड़ है, नहीं, सारे धर्म का श्रेष्ठ। भक्ति कर रहा वो किसी धर्म को ऐसे नहीं। आप भक्ति करने से सारे देवी देवता खुश हो जाते हैं। देवी देवता खुश हो गया तो माता पिता, कितने सारे लोगों का धर्म को आप क्या कर लिए हो? पालन कर लिए हैं। इसलिए
इसको क्या बोला जाता है? धर्म्यम। आप भक्ति करने से आप सारे देवी देवता का पूजा कर रहे हो, इसलिए किसी भी देव देवता का पास जाने का कोई जरूरत नहीं। हर नेक्स्ट क्या है? सुसुखम कर्तव्यम। नहीं, बहुत आसान है ये। क्या है? ये बहुत ही आसान है। कर्म करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है नहीं, और ज्ञान के लिए माय लॉर्ड ये आसन करो, वो आसन करो, इसे इधर फोकस करो, प्राण को इधर लेके आओ। आसन ऊपर नहीं, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। सिलेबस ही तब जंगल में जाके बैठ के नहीं, डरना नहीं, नहीं आवाज़ आ गया, डरना भी नहीं, बड़ा मुश्किल है। नहीं, बहुत सोचने में डर लगती है। नहीं, सो बट ये सुसुकम है। सुसुकम मतलब रसगुल्ला जब खाते तो रस आते नहीं। सो भक्ति करने से क्या होगा? वो बहुत सुख मिलेगा। इस भक्ति में बहुत रस है। जिस तरह का रसगुल्ला में जो खाने से वो रस, बस इसी तरह क्या कर सकते हो? ये सुख शुरुआत से सुख है। कीर्तन का शुरुआत में भी सुख है, ख़त्म होने के बाद भी सुख है। प्रसाद का शुरुआत में भी सुख है, ख़त्म होने के बाद भी सुख है। इसी तरह भक्ति का सुख से ही शुरुआत होती नहीं। सो इस तरह का बोल रहे हैं। और ये क्यों इतनी सुख है, सफरिंग क्यों नहीं है? क्योंकि ये ज्ञान और कर्म का मिश्रण नहीं है। मान लीजिए आपको, नहीं नहीं प्रभु जी मेरे को तो ऐसे नहीं लगते हैं, माला करते हुए क्या ही बात कर रहे हो प्रभु जी, प्रसाद छोड़ के, वो भी प्रसाद में भी कद्दू गिद्दू हो गया तो और भी सड़ा सा। नहीं नहीं, कोई फीस गीस हो तो सुख होती है। बट हमको क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा मिश्रण भक्ति है, हमारा श्रद्धा किसी और चीज़ में, इसलिए ये भक्ति बहुत दुख लगती है। बट कोई कर्म और ज्ञान का मिश्रण नहीं होते हैं, उसको सुसुखम, वो सुख होगा। क्योंकि भगवान बहुत संतुष्ट हैं। जब भगवान संतुष्ट हैं, हमारा भी क्या होती है? सुख। जैसे प्रहलाद महाराज प्रार्थना में बताते हैं, आप भगवान को श्रृंगार करेंगे तो कौन सुंदर होते हैं? इसी तरह पहले वक्त लोग काला काला आता है नहीं, कल बोल रहे थे ना, मैं भी देखा हूँ, फेस इतनी ढीला ढोला पाप करके आता है इधर, और इधर आके चमकता है नहीं, एफ्लिजेंट। क्या इधर तो कुछ नहीं मिलता है नहीं, सोप भी वैसे नहीं, बाहर की दुनिया की तरह सोप नहीं मिलता। भगवान का भक्ति करने से खुद सुंदर बन जाता है नहीं। देन लास्ट शब्द क्या है? अव्ययम। अव्ययम मतलब कर्म और ज्ञान दोनों डिस्ट्रॉय हो जाता, भक्ति कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। कुछ भी करते हो वो हमेशा रहते हैं, शाश्वत है। ऐसे भक्ति को करेंगे नहीं करेंगे? तो कल प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेंगे। आज हम इधर ही, अच्छा लगा नहीं? अभी तो शुरुआत है, कल तो बड़ा आनंद आएगा। अचिंत वेद वेद तत्व के बारे में चर्चा होगी।